जैसी सर्दियां आती हैं मक्की दी रोटी और सरसों का साग खाने का मन करता है, लेकिन उसके झंझट मतलब बहुत मुश्किल लगता है सरसों का साग भी बनाना और मक्की की रोटी बनाना। दोनों ही काम आसान कर दिए हैं। ट्रेडिशनल वे में बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे और हर आदमी उसको बना सकता है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं शानदार सी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 गड्डी सरसों की ली है। फ्रेश लीजिए और जिस टाइम पे लाएं उसी टाइम पे बनाइए और कोशिश करें कि उसके पत्ते छोटे हों और डंठल को फेंकना नहीं है। डंठल भी काम की है क्योंकि साग डंठल से ही बनता है। तो यहाँ पत्ते पत्ते निकाल देता हूँ। जो मोटी डंठल है उनको रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको छीलना है। इस तरह से इनको छीलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें रेशे होते हैं, ये पकते नहीं हैं। इसको छीलेंगे तभी ये गलेंगे, वरना गलेंगे नहीं। डंठलों से हमने रेशे निकाल दिए हैं। अब इनको बारीक चॉप कर लेंगे। जो सरसों के पत्ते हमने अलग करे थे ना, उनको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पे 1 गड्डी मैंने पालक लिया है। पालक को भी अच्छी तरह से धो लिया है, सरसों को भी धो लिया था और इसको भी हम चॉप कर लेंगे। देखिए मेरे को चॉप करने का तरीका ये है कि 1/2 कीजिए और पकड़ को मजबूत रखिए। मतलब कि जिससे आप पकड़ रहे हैं जितना टाइट पकड़ेंगे ना उतना ही फाइन कटेगा। सरसों का साग का मतलब सिर्फ सरसों नहीं होता है, बाकी पत्ते भी लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथी ली है, लेकिन मेथी का ध्यान रखें कि मेथी कम ले, मेथी ज़्यादा नहीं लेनी है। मेथी ज़्यादा लेंगे तो कड़वी हो जाएगी। यहाँ पे 2 गड्डी मैंने बथुआ लिया है। इसको बादू या बथुआ भी बोला जाता है। आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है ज़रूर बताएं। सर्दियां हैं तो सारी पत्तेदार सब्जियां आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे मुझे गाजर के पत्ते भी मिल गए, तो ये भी मैंने यहाँ पे चॉप कर लिए हैं। सारी सब्जियां कट चुकी हैं, मेथी भी कट गई, पालक भी कट गया और गाजर के पत्ते भी कट गए और साथ साथ में जो हमने सरसों काटी थी वो भी काट ली हमने। मेरे पास कमेंट थे कि सरसों का साग अगर कुकर में बनाया जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी इसको एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आपको जल्दी बनाना है तो यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन वही टेस्ट लाने के लिए हम इसमें एक छोटा सा ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे आपका समय भी कम लगेगा और साथ साथ में टेस्ट भी आ जाएगा। थोड़ा सा पानी डालिए और सबसे पहले सरसों डालेंगे। ये कुकर है लगभग 3.5 लीटर का। यहाँ पे सारी सब्जियाँ आएंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, धीरे धीरे करके सारी सब्जियाँ बैठ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। नमक ऐड करने से क्या होता है, थोड़ा जल्दी गल जाता है। जैसे जैसे हमारा साग नीचे की तरफ बैठता जा रहा है वैसे वैसे हम सारी सब्जियां इसके अंदर, मतलब जो हमने साग काटा था वो सब मिलाते जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 25 से 30 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और लगभग 10 से 12 हरी मिर्च, इनको हम यहाँ पे क्रश कर लेंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। सब्जियाँ यहाँ पे गल चुकी हैं और जो लहसुन, मिर्ची, अदरक का जो हमने क्रश किया था वो भी यहाँ पे डाल देंगे। क्योंकि सब्जियां आप बिल्कुल बैठ गई है तो आप कुकर का ढक्कन लगा सकते हैं। हरी सब्जियां कभी भी ढक के नहीं पकाई जाती, लेकिन हाँ अगर वो सेट हो गई नीचे की तरफ तब आप उसको ढक के पका सकते हो। लगभग 5 से 6 सीटियां मैंने यहाँ पे लगाई हैं। तो यहाँ पे साग बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। यहाँ पे मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैडल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मैश करने के लिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा मैश होती चली जाएगी उतना ही स्वाद बढ़ता चला जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक्स है इसके साथ में। यहाँ पे मैंने 1 कप मक्के का आटा, मक्के का आटा थिकनेस लेके आता है। तो मक्के के आटे को अगर आप गांठें नहीं पड़ें, वैसे तो नहीं पड़ती हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे डर लग रहा है कि गांठें पड़ जाएंगी तो आप थोड़ा से पानी के साथ में घोल के रख लीजिए, फिर डालिए। तो गांठें पड़ने की कोई चांसेस नहीं है। इतने साग के अंदर 1 कप मक्के का आटा काफ़ी रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम पड़ गया है तो आप थोड़ा सा घोल के और ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत डालिए। थिकनेस आनी चाहिए अच्छी वाली बस। अब विस्कर से इसको लगातार घोंटते रहिए, मैश करते रहिए। जितना मैश होगा उतना बढ़िया रहेगा। देखिए किसी तरह की गांठें नहीं पड़ी यहाँ पे और उसको मैश भी किया हमने और लगभग 10 मिनट इसको पका भी लिया। मैंने आपको कहा था ना कुकर में स्वाद नहीं आता है, तो कुकर में स्वाद नहीं आता लेकिन काम भी तो जल्दी करना है। तो मैंने यहाँ पे एक सिगड़ी जला ली है। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच हम घी के डालेंगे। अगर आप तेल डालना चाहते हैं तो तेल भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तेल नहीं डाल सकते। कई लोग सरसों के तेल में भी बनाते हैं इसको। घी यहाँ पे गर्म हो चुका है तो सबसे पहले तो यहाँ पे जीरा चटका लेंगे और जैसे जीरा चटकता है तो यहाँ पे हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च छोटी छोटी तोड़ी हुई। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिना किसी देरी के यहाँ पे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन जो हमने पहले से चॉप किया हुआ था वो भी ऐड कर देंगे। हमने ये तीनों चीज़ें पहले से भी इसमें डाली हुई थी, लेकिन हम यहाँ पे फिर से डाल रहे हैं तड़के के रूप में। और यहाँ पे बढ़िया सा कलर आ गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे हींग। 2 छोटे चम्मच हींग डाल दीजिए। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। और हींग डालते ही यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे चॉप करके ऐड कर दिए हैं। वैसे आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। प्याज में यहाँ बढ़िया सा कलर आ चुका है तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
बहुत बढ़िया कलर आएगा। और 2-3 चुटकी हल्दी, बस इससे ज़्यादा नहीं। पीला बिल्कुल नहीं करना है इसको, बस कलर उठाने के लिए मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। वैसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और जो साग हमने पहले से पका के रखा था यहाँ पे ऐड करेंगे। अब इसको यहाँ पे बढ़िया सा भूनेंगे। इसकी जितनी ज़्यादा भुनाई होगी उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी की कमी है या ड्राई हो रहा है बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है तो अभी पानी डाल दीजिए, बाद में मत डालना। बाद में डालेंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। वैसे आपको पता है कि इसको लंबे टाइम तक पकाया जाता है तब जाके इसका स्वाद आता है। इतना वक्त आज के टाइम में नहीं होता है, इसलिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे तो एक बढ़िया वाला फ्लेवर आ जाएगा। वैसे तो साग यहाँ पे बिल्कुल सेटल हो गया है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसको और मैश करना चाहिए तो आप लैडल को मतलब करची को उल्टा करके इसको चारों तरफ से घुमाते रहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है और इसकी भुनाई बहुत बढ़िया हो गई है। एक हमारे शेफ थे नेपाल के, वो क्या बोलते हैं, बढ़िया से भूजो। जब तक भूजोगे नहीं ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो बढ़िया से भूज लिया है हमने इसको। थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा तो नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। और बिना मक्खन के कोई साग पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे भर कर मक्खन डाल दीजिए, टेस्ट बहुत अल्टीमेट आता है। और हाँ, सिगड़ी को बिल्कुल डाउन रखना। आप चाहें तो इसको चूल्हे पे भी पका सकते हैं, उसमें बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे सरसों का साग बहुत अच्छा वाला रेडी हो चुका है, बढ़िया सी खुशबू आ रही है यहाँ पे। अब तैयारी करते हैं मक्के की रोटी बनाने की। 2 कप मक्के का आटा और उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। आटा एक बार में नहीं लगता है, इसका बारी बारी से लगता है। मतलब जितनी आपको रोटी बनानी है उतना ही आटा लगाना है। तो हमने यहाँ पे 2 हिस्सों में बांटा, थोड़े से हिस्से में पानी डाल के बढ़िया से गूंद लेंगे इसको। और बहुत जल्दी गूंदता है। और सबसे अच्छी खास बात पता है क्या है, कि मैदा या गेहूं के आटे की तरह आपके हाथों में चिपकता नहीं है। क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता है। पूरा आटा एक साथ क्यों नहीं गूंदते हैं, इसका जवाब आपसे मांगता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इसको अच्छी तरह से रब कीजिए हथेलियों से। जितना रब करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। पहली बार अगर मक्के की रोटी बना रहे हैं ना तो थोड़ा जो पानी है उसको हल्का सा गुनगुना रखिए, तो आसानी से बन जाएगी। देखिए, ये जो वीडियो बन रही है ये उन लोगों के लिए बन रही है जो पहली बार बना रहे हैं या उनको मक्के की रोटी नहीं बनाने आती है। भाई, गाँव के जो लोग होते हैं ऐसे नहीं बनाते हैं, वो हाथों में ही बना देते हैं। लेकिन जो पहली बार वो भी बना सकें उसके लिए आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा डालिए और उसके ऊपर से इसको दबाते जाइए। और किनारियाँ जो टूटेगी तो किनारियों को जोड़ते चले जाइए। बहुत ही आसानी से बन जाती है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है फिर आप हाथ में ही बना सकते हैं, आपकी मर्जी हो। तो बेलन से बेलना चाहें तो बेलन से भी बेल सकते हैं। और इसी के साथ में अगर किनारियाँ ज़्यादा टूट गई हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से इसकी किनारियाँ बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। सिगड़ी तो हमारी पहले से गर्म थी, हमने वहाँ पे लगाया मिट्टी का तवा और उसको एक हाथ से उठाया। जो पेपर है उससे आसानी से उड़ जाती है। अब बढ़िया से सेकिए, लेकिन धीमी आंच पे, क्योंकि जो मक्के की रोटी होती है या फिर बाजरे की रोटी होती है थोड़ी सी मोटी बनती है। जो मोटी रोटी होती है इसको थोड़ा सा वक्त लगता है। हल्की सी सिकी, इसको पलट दीजिए और फिर दबा भी दीजिए। दबाएंगे तो क्या होगा, जो परत है नीचे की तरफ से चिपकेगी, तवे की सेक लगेगी उसको नीचे की तरफ से। दोनों तरफ से बढ़िया से सेक जाए उसके बाद में एक जाली लगाकर इसको कोयले पे डायरेक्ट भी आप सेक सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। होता क्या है कि आप इसको बना के इस तरह से रख लीजिए। आप चाहें तो गैस फ्लेम पे अंदर बना के ले आइए और इनको बाहर आके चूल्हे पे इस तरह से सेक सकते हैं। सबका साथ और सबके साथ में खाना भी हो जाता है। बनाने वाला भी साथ में खाता रहता है, बनता रहता है, सिकता रहता है, खाते रहते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है, दोनों तरफ से बढ़िया सा सिक गई है। तो ये मक्के की रोटी यहाँ पे रेडी हो गई है। देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा खाना है। सरसों का साग है, उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए। लोनिया बटर मतलब कि वाइट बटर होना तो मज़ा आ जाएगा, नहीं है तो नॉर्मल बटर डालिए। जो मक्के की रोटी है उसमें घी या फिर बटर और साथ में गुड़। सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, इसको ट्राई कीजिए, मज़ा आ जाएगा। और जो सरसों का साग बना है आप 7 दिन तक अपने फ्रिज में रख सकते हैं। नेक्स्ट डे खाएंगे तो और स्वाद आएगा, ये गारंटी बोल रहा हूँ मैं आपको। तो सरसों का साग बनाइए और 7 दिन के लिए एक साथ बना लीजिए, मज़ा आएगा आपको। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद।